हेलो फ्रेंड्स, कृष्णता शर्मा माई बन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है वो बहुत ही खास है। हाँ, बहुत खास है। और वो है कि 30 साल मतलब 30 इयर्स के बाद मतलब 30 साल के बाद अपना ख्याल कैसे रखें, वो हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। पर हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जी हाँ, वीडियो के बारे में आपको पता चल चुका है। तो सबसे मेन टाइम क्या होता है, जो ये हमारी एज है, इस एज में बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता कि हमें अपने साथ क्या केयर करनी है, क्या केयर नहीं करनी है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है, जो हमें बाद में फेस करनी पड़ती हैं, जो अब हम लोग इस टाइम इस एज में नुकसान करना शुरू कर देते हैं, तो वो आगे जाके हमें नेक्स्ट स्टेप पे पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक की थी। वो एज है 30+। जी हाँ, 30+ में जो हम मिस्टेक कर देते हैं, जो हम गलतियां कर देते हैं, उसका भुगतान हमें 40 में, 40+ में और 45 की एज में करना पड़ जाता है। तो उसी कुछ सावधानियों के साथ मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जी हाँ, 30+ एक ऐसी एज है जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, क्या प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट होने वाली। तो सब प्रॉब्लम हमें पता नहीं चलती और उनको हम इतना सीरियस भी नहीं लेते। तो उनको नेचुरल सा समझ के या डेली वे में उसको लेके चलते हैं कि नहीं, ये तो हर एक एज में होता है। घुटनों में दर्द तो ये तो हर एक एज में होगा, और कमर में दर्द है तो हर एक एज में होता है। तो उसमें 30+ का तो कोई मायने नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो यही हम लोग जो भूल कर देते हैं, इस भूल का भुगतान हमें 40 की एज में करना पड़ता है। तो उसी को मैं लेकर ये वीडियो आई हूँ और इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें 30+ में ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसका हमें आगे तक, जब तक उम्र है हमारी, तब तक भगवान जब तक हमारे साथ है, हमें खुद अपनी तरफ से हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो बस चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि हमें क्या सावधानियां करनी चाहिए और क्या क्या हमें अपने खान पान में, रहन सहन में हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। जी हाँ, 30+ एक ऐसी एज है, एक ऐसा स्टेप है, हमारी उम्र का तीसरा पड़ाव है ये। इस पड़ाव में आके हम एक तरह से नई लाइफ स्टाइल देखते हैं। तो कुछ लोग गलत संगत में चले जाते हैं। संगत मीन्स कि नए शौक होता है कि ये होता है कि भैया अभी तक तो एक एज थी, हमने स्कूल पास आउट किया, फिर कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद हमारे पास ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, हम लोगों को जॉब करना था, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अब 30 की एज है, हमारे पास क्या, नौकरी भी है, घर भी है, सब कुछ है, तो अब हमें अपने शौक पूरे करने हैं। तो उस एज में लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, स्मोक करना, ये सब, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 30 की एक ऐसी एज है जिसमें आपको अपने पर खास तौर से ध्यान देना है, ताकि आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल चल सके, आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़ सके और जितना हो सके आप अपने ऊपर ध्यान रख सकें। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने खान पान में चेंज लाना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने एकदम से शौक मार दीजिए। आपको बाहर का फास्ट फूड पसंद है, आपको ऑयली चीज़ें पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप उनको एक टाइम लिमिट कर दीजिए। जैसे कि मुझे संडे को ये खाना है तो मुझे हफ्ते में एक बार ऑयली चीज़ खानी है, या फिर मुझे अगर मैं फ़िश वगैरह खाना है मुझे, तो ये अपने आप डिवाइड कर दीजिए। हर रोज़ खाने की बजाय वीक में एक बार खाइए, और या 2 4 5 डे में ऐसा प्लान करके चलिए। तो उससे क्या होगा, आपका स्वाद में भी असर नहीं होगा, आपकी सेहत भी सही रहेगी। उसके बाद जो कुछ लोगों का क्या होता है, फ्रूट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उनको एज अ जूस, एज अ शेक, इस तरह से आप उनको स्टार्ट कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपको उसका टेस्ट आएगा, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में शहद को ऐड करना है। जी हाँ, शहद आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। शहद क्या होगा, इस टाइम में आपको एक जीवाणुरोधी क्षमता को बढ़ाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटीसेप्टिक भी होता है शहद। हमारे आयुर्वेद में हमारे बुजुर्गों ने शहद को बहुत बड़ा महत्व दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सुबह उठकर गर्म पानी में हल्का सा शहद डालना है और उसको पीना है। सिप सिप करके उसको पीना, डायरेक्टली उसको नहीं पीना। आप उसको सिप सिप करके पियेंगी। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें हल्का सा नींबू भी डाल सकती है, नहीं तो आप उसको 1-2 दिन ट्राई करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपने
चिया सीड्स ले लीजिए, इसमें मैग्नीशियम्स होता है, ओमेगा 3 होता है। तो ये सब क्या है, ये आपके शरीर की रोधक क्षमताओं को बढ़ा रहा है, क्योंकि 30 के बाद क्या होता है, आपके अंदर हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो हड्डियों है कि जो हड्डियों का घनत्व है वो धीरे धीरे अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको क्या होता है, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपकी मांसपेशियों का घनत्व बढ़ जाता है, जैसे कि घुटनों में दर्द रहना, इन सब चीज़ों का ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान आपके शरीर को भोगना है। तो आप इस एज में मेडिसिन लेने की बजाय अपने शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देने के लिए इन सब खान पान का ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको अपने टाइम टू टाइम आपको चेकअप अपना करवाना है, बॉडी चेकअप करवाना है, आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, बीपी टेस्ट करवाना है, शुगर टेस्ट करवाना है, क्योंकि इस एज में आने के बाद, इस एज पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि 30 के बाद ही हमारे शरीर में जो मोनलिज्म्स होता है, मेटाबॉलिज्म्स होता है, ये चीज़ें जो हैं ये उम्र के साथ साथ धड़कने लगती हैं, ज़्यादा धड़कने लगती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम हमें पता नहीं रहता कि हमारे शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम इसको थकान के रूप में, या ज़्यादा हमने अपने काम का भार ले लिया है, या कोई फैमिली प्रेशर, इन सब पे ये बातें टाल देते हैं। तो जिसकी वजह से हमें आगे उम्र के एक अलग पड़ाव पे 40 के बाद, 45 के बाद धीरे धीरे इसका जो चीज़ है, इसका जो असर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम हम उसका ध्यान नहीं दे पाते। और जो 30 की एज है, इसमें आप जो चाहे वो उसको अपने आप को चाहे तो उसे बिगाड़ भी सकते हैं, अपने आप को संभाल भी सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो भी आप करेंगे आप पर उसका असर 4 गुना दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सब अपने ब्लड टेस्ट वगैरह, बीपी टेस्ट, ये सब आपको टाइम टू टाइम करवाना है, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, हमारे जो मतलब जो ब्लड प्रेशर्स है वो हाई और लो होना शुरू हो जाएगा, कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारे जो दिमाग है जो ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, वो उसको बीपी हाई लो होना शुरू हो जाता है, और हम उसका ध्यान ना देके उसको नज़रअंदाज करके कोई भी मेडिसिन मुंह में डाल लेते हैं। तो उसके बाद हमें एक BMI टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो हमारे पाचन तंत्र में जो गिरावट आ रही है, जो हमारे सुपर एक्टिव मेटाबॉलिज्म में जो हमारी धड़कन में बढ़ना, उम्र के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, इन सब चीज़ों का पता चलने लग जाता है। जो मांसपेशियों का जो उत्तेजक होता है, जो हम लोग खो देते हैं, वो चीज़ें हमें पता चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कहता है, इस टाइम पे हम अगर हम अपने बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। हड्डियों का जो हड्डियों के संबंधित समस्याएं जो हमें शुरू हो जाती है, जैसे गठिया हुआ, ये और घुटनों में दर्द, जैसे घुटने बदलना तक में नौबत आ जाती है, क्योंकि इस टाइम हम लोग इतना ध्यान देते ही नहीं हैं इन चीज़ों में। तो इस टाइम कहते हैं हमारी हड्डियों का जो घनत्व है वो बढ़ना और घटना शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, हमारे जो कैल्शियम की कमी, जिसको कहा जाता है, कैल्शियम की कमी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इस टाइम हम लोग अपने कैल्शियम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, D3 लेंगे, दूध लेंगे, पनीर लेंगे, ये सब चीज़ें लेंगे, तो हमारे शरीर पर ज़्यादा असर करेंगी। और क्या होता है, हमें व्यायाम करना है, व्यायाम कीजिए, क्योंकि मांसपेशियाँ 30 के बाद ढीली होनी शुरू हो जाती हैं। मांसपेशियाँ ढीली हो जाएंगी तो आपके शरीर का भार बढ़ना शुरू हो जाएगा, शरीर फूलना शुरू हो जाएगा। फिर उससे क्या, आपको जिम करना पड़ेगा, जिसका असर आपको, फिर आपको क्या करना है, एक लंबी डाइट लेनी होगी, कीटो डाइट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, जब मांसपेशियाँ लूज हो जाती हैं तो आपका शरीर को वजन कम करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक स्टार्टिंग एज है, ये एक स्टार्टिंग एज है कि आप अपने शरीर को चाहे बीमारियों से बचाएं, चाहे बीमारियों से घेर लें। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने आप को बीमारियों से बचाना है। तो बीमारी से बचाने के लिए आपको व्यायाम करना है, और उसके बाद आपको अपना टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपको जब भी आप बाहर जाएं तो आप अपने सन क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वॉक कीजिए। वॉक करने से क्या होता है, आपके शरीर की जो मांसपेशियाँ जो लूज़ हो गई हैं वो धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाती हैं, वो एक पकड़ बना लेती हैं, जिससे क्या होता है कि आपको शरीर में दर्द होना, गठिया होना, इन सब चीज़ों से आपको बचाव हो जाता है। तो क्या, और दूसरा क्या है, जिनको शुगर हो चुकी है उनका शुगर भी कंट्रोल में रहता है, बीपी वालों का बीपी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि कितना भी ताज़ी हवा आपके शरीर के लिए एक वरदान है। तो इसके लिए आपको व्यायाम और वॉक करनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको क्या, आपको हृदय रोग जो दिल का दौरा पड़ना शुरू होता है, ये पहला दिल का दौरा आपको 45 की एज से पहले पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो आपका 30 के बाद जो क्या होता है, आपका जो दिल है वो गतिहीन होना शुरू हो जाता है। भैया पहला दिल तो आप अपने फैमिली के लिए खो देते हैं,
उसके बाद जो आपका ओरिजिनल जो आपके साथ चल रहा है वो 30 के बाद जो है वो गतिहीन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा ज़्यादातर 45 से पहले ही पहला दौरा दिल का पड़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, व्यायाम कीजिए और क्या कहते हैं अनुलोम विलोम कीजिए और बाहर की ताज़ी हवा लीजिए, अपना थोड़ा सा जीवन शैली में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, जी हाँ, उसमें आपको अगर आप ज़्यादा ऑयली वाले हैं, आपको ऑयली फूड्स पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो कहते हैं कि हमने तो कोई ऑयली चीज़ खाई नहीं, तो ये हाँ पारिवारिक रूप से भी अगर आपके परिवार में किसी के है तो ये आपको भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, LDL जैसे कि खराब कोलेस्ट्रॉल, LDL ये क्या करते हैं, आपके जो हृदय रोग की जो अनुपस्थिति है इसको नीचे ले आते हैं। तो जो इसको क्या करना है, आपको जो इसकी अनुपस्थिति 130 से नीचे कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने खान पान पे ध्यान देना है। कैसे कि अगर आपको ऑयली फूड पसंद है तो आप उनको धीरे धीरे कम कीजिए, नहीं कम कर सकते हैं तो आप एक हफ्ते में एक आध बार ले लीजिए, ठीक है, उसको आप ले लीजिए। या उसका थोड़ा सा डीप फ्राई जो आप लेते हैं तो उसको डीप फ्राई मत कीजिए, उसको हल्का फ्राई करके खाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए आपको यही करना है, आपको ऑयली चीज़ से थोड़ा सा देखो परहेज़ तो करना ही पड़ेगा। और साथ में साथ सबसे बड़ा वरदान आपके लिए व्यायाम और वॉक ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कैल्शियम्स लेने हैं, मल्टीविटामिन्स लेना है, विटामिन्स के लेने हैं, ओमेगा 3 लेना है आपको, ड्राई फ्रूट्स खाइए और उसका आप क्या कहते हैं सिया सीड्स ले सकते हैं और आप खरबूज के बीज खाइए, वो आपके लिए भी वरदान है। 30 के बाद तो खरबूज के बीज खाने आपके लिए, कद्दू के बीज हुए, ये सब आपके लिए वरदान है। सिया सीड, खरबूज के बीज और क्या कहते हैं कद्दू के बीज, ये 3 बीज आपके लिए वरदान है 30 के बाद, तो आपको ये लेना ही लेना है। उसके बाद आप अपने ज़्यादा इस टाइम पे आपको क्या कहते हैं ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा नहीं पीना, उसको कम कीजिए। आप नींबू पानी पीजिए, खाली पेट कभी नींबू पानी, आपको जैसे किसी को एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो खाली पेट ना ले। और क्या कर सकते हैं आप, सुबह गर्म पानी हल्का गर्म पानी पीजिए शहद में डाल के, तो ये सब आपको सही करेगा। खाने में लहसुन की मात्रा को बढ़ाइए। लहसुन क्या है, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। आपका बीपी 140 से 80 रहना ही चाहिए, इससे क्या होता है ना, आपका शरीर सही रहेगा। और उसके बाद आपको स्किन का ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम पे आपके स्किन पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको कॉस्मेटिक को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। अगर आपको कॉस्मेटिक यूज़ करना पड़ता है, आप ऑफिशियली हैं या आपको ऑफिशियल काम कर रहे हैं या आप मार्केटिंग का आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको कॉस्मेटिक का यूज़ करना है, तो आप कॉस्मेटिक लगाने के बाद उसको तुरंत, जब आपका काम कंप्लीट हो तुरंत उसको रिमूव कर दीजिए, या फिर आप 4 से 5 घंटे के गैप में अगर आपको टाइम मिलता है आप उसको रिमूव करके फिर से आप उसको लगा सकती हैं। रात में फिर आपको एलोवेरा जेल लगानी है, नाइट क्रीम लगानी है। तो इससे क्या थोड़ा सा आप अपने आप में लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाएंगी, तो आपको 30+ की जो एज में जो कहते हैं ना रोगों दरवाज़ा खटखट देती है, बीमारियाँ दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो आपका ऊपर है कि आप उनको घर में इनवाइट कर रही हैं कि घर से बाय बाय टाटा कर रही हैं। तो बस छोटे छोटे टिप है, मैंने इसलिए आपको एक स्टोरी के थ्रू आपको इन सब चीज़ों के मैं बारे में आपको बताती हूँ। चाहूँ तो मैं डायरेक्टली एक डॉक्टर की तरह आपको बता सकती हूँ या एक ट्रेनर की तरह मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको बातों में बताती हूँ ताकि आपको मेरी बातें समझ में आए। हो सके तो आप ब्रोकली यूज़ कीजिए। जी हाँ, ब्रोकली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नारियल पानी पीजिए। मैं सीरियसली कहानी के थ्रू, स्टोरी के थ्रू आपको इसलिए बातों के बीच में मैं इसलिए टॉपिक को लेके आती हूँ ताकि आपको मेरी बातें बोर ना लगे और आप मेरी बातों को ध्यान से सुन सके, समझ सके। 30 की एज रोगों को दावत देना या फिर रोगों को बाय बाय करने की बात है, इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना है, केयर करनी है और खूब खुश रहना है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको हर जानकारी मुझसे मिल जाएगी। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप मुझे उस बताना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।